मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज के हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पार्टनर आज के हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। कृपया करके आप लोग अंत तक देखें और लास्ट में आप कमेंट पक्का करें कि आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्या यह सब क्वेश्चन आप सब आदमी को बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए पार्टनर साहब, बिना कुछ बात किए वीडियो को छोटा रखने के लिए काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम पार्टनर साहब आपको अब डील कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पार्टनर साहब एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z है, तो कह रहा है कि 1 बटा में 2x प्लस 1 बटा में 4y प्लस 1 बटा में 6z बराबर 24 बटा में 7 है, तो z का मान क्या होगा। आपको रिलेशन दिया दो ठो कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो कह रहा है कि z का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी z का मान पूछेगा, कभी y का मान पूछेगा, कभी x का मान पूछेगा। अगर यहाँ पे a b c रहता पार्टनर तो किसी भी चीज का मान पूछ सकता है, ख्याल रखिएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे पार्टनर तो यहाँ पे इसका हम लोग बेस बराबर कर सकते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बेस बराबर कर सकते हैं और एक ऐसे भी आते हैं जिनका हम बेस बराबर नहीं कर सकते हैं। यहाँ बात समझिएगा, जब बेस बराबर कर सकते हैं तो 2 के पावर x, 4 को हम लोग 2 के पावर 2 तक कर सकते हैं और 2 के पावर 2 के पावर y हो जाएगा 2 के पावर 2y। पार्टनर समझिए, 2 के पावर 2 और के पावर y, तो आप ही लोग बोलिए तो जब पावर कोष्ट बना के आएगा तो पावर में डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं, तो यह पार्टनर 2y हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर 3z हो जाएगा। अब हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि यदि बराबर के सभी ओर बेस समान तो पावर भी अपने आप में समान होगा। अगर यह टोटली बेस समान हो गया तो पावर भी समान हो जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। बात समझिएगा पार्टनर साहब, यही रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब x बराबर 2y बराबर 3z, एक बात समझिएगा कि पार्टनर साहब इसमें जिसका मान निकालना है उसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा और जो बचेगा उसको उसी के फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ वेरिएबल 3 ठो है और जब z का मान निकालना है तो हम z का मान तभी निकाल सकते हैं जब x भी z के फॉर्म में हो और जब y भी z के फॉर्म में हो। यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर x को z के फॉर्म में लिखना हो तो x का मान हम किसके बराबर लिख सकते हैं पार्टनर, तो 3z के बराबर। x का मान यहाँ 3z कर सकते हैं एकदम आराम से। देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ x का मान हम 3z करेंगे, बात समझिएगा, x का मान 3z पार्टनर, जब ही यहाँ पे हम 3z करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी का 6z, बात समझिए, प्लस अब y का मान, तो आप लोग बोलिए तो पार्टनर साहब 2y का मान 3z है, 2y का मान 3z। तो यहाँ ध्यान दीजिए तो 4y को हम 2 गुणे 2y कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। 4y को 2 गुणे 2y, 2 दूनी का 4y, इसी 2y का तो मान है पार्टनर साहब 3z। बात समझिएगा, इसी 2y का मान है 3z, तो हो जाएगा पार्टनर 1 अब बाटा में 3z गुणे 2 यानी कि 6z। अब पार्टनर साहब यहां से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1 बटा में 6z बराबर 24 बटा में 7। यदि आप ख्याल करेंगे तो इसका हर समान है तो पार्टनर यह फुलटस बॉल है। डायरेक्ट आप 1 1 1 3 बटा में 6z कर लेंगे, 24 बटा में 7 हो जाएगा पार्टनर साहब। कटाएंगे तो 3 दूनी का 6 कट जाएगा और हो जाएगा पार्टनर साहब यहाँ पे z का मान 24z बराबर 48z बराबर 7 एकम 7, तो 7 बटा में 48 आप लोग पार्टनर साहब हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं पार्टनर कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब आदमी पक्का पक्का बना सकते हैं।
इसमें जिसका मान पूछता है उसी के रूप में सबको बदल दीजिए। अगर x का पूछता तो पार्टनर y z को बदलते, y का मान x/2 कर लेते हैं, z का मान x/3 पार्टनर साहब वहां बैठा देते, अपने आप से बन जाता। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का लेकर के आए हैं और आशा करते हैं आप सब आदमी को यह बहुत ही सुंदर लगेगा। पार्टनर साहब आप सब आदमी कमेंट तो पक्का कीजिए कि क्या आप सब आदमी बढ़िया से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, बहुत ही झकास क्वेश्चन कह रहा है, अलग थीम से है कि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/में x प्लस 1/में y प्लस 1/में z का मान बताइए क्या होगा। तो पार्टनर साहब अगर आप यहां ध्यान देंगे, पहले इसका बात समझिएगा। अगर आप सब आदमी यहाँ पे ध्यान देंगे तो पार्टनर 2 3 6 इसका बेस कभी नहीं बराबर हो सकता है। तो आपको इसको हम बनाने का तरीका बताते हैं। यह क्वेश्चन अलजेब्रा से बिलोंग करता है। पार्टनर जब भी 2-3 गो चीज बराबर में रहे तो उसके बराबर में के मान लीजिएगा। कभी भी अगर 2-3 गो चीज बराबर में रहे तो उसके बराबर में हम एक के मान लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां ध्यान से, अगर 2 के पावर x बराबर के करते हैं पार्टनर, बात समझिएगा, तो यहां से 2 का मान हो जाएगा k का पावर 1/x, क्योंकि पावर जब इस पार से उस पार जाता है तो पावर पलट जाता है, यानी x पलट के 1/x हो जाएगा। तो इस बात को डायरेक्ट समझिए आप सब आदमी, बहुत फास्ट। यहां से अगर हम कहते हैं कि 2 के पावर x बराबर k, तो 2 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/x। बात समझिएगा आप लोग। तो 3 के पावर y बराबर k, तो 3 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/y। भी बात समझना है। यहां भी ख्याल कीजिए, अगर 6 के पावर -z बराबर k, तो 6 बराबर हो जाएगा k के पावर -1/z। सिर्फ और सिर्फ पावर पलट जाएगा, न कि वह प्लस ले माइनस और माइनस से प्लस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पलट जाएगा, हो जाएगा k के पावर -1/z। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है पार्टनर। इसका एक खासियत समझिए, इसमें यदि यह अंक देगा तो इसमें कोई रिलेशन नहीं देगा। बात समझिएगा, अगर यह अंक देगा तो रिलेशन नहीं देगा, इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। और यदि अंक नहीं देगा तो वह पक्का पक्का आपको रिलेशन देगा जहां से हल करना है। तो यहां तो अंक दिया है तो इसलिए रिलेशन नहीं दिया। तो बोलिए 2 3 6 में का हम 2 गुणे 3 बराबर 6 रिलेशन बना सकते हैं कि ना बना सकते हैं। एकदम पार्टनर साहब बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। हम इसको 2 गुणे 3 बराबर 6 कर सकते हैं। अब 2 का मान बैठाएंगे तो k के पावर 1/x, 3 का मान बैठाएंगे तो k के पावर 1/y, और 6 का मान बैठाएंगे तो k के पावर -1/z। अब बेस समान है पार्टनर, गुणा में तो पावर जुटेगा। 1/x प्लस 1/y बराबर k के पावर -1/z। अब हम लोग पढ़े थे कि यदि बराबर के दोनों बेस समान रहे, बेस समान तो पावर भी समान हो जाएगा। आप लोग बोलिए पार्टनर कि अगर इस 1/z 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z, अगर इसको इस पार भेज देंगे तो उसका मान आ जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 आंसर। तो पार्टनर ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पे अंक देगा तो वह रिलेशन नहीं बनाएगा, हम लोग को रिलेशन बनाना पड़ेगा। यदि अंक नहीं देगा पार्टनर तो वह रिलेशन देगा, उसी रिलेशन पे सेट करके पार्टनर साहब बनाना पड़ेगा। तो यह सब बहुत जल्दी बनता है, हम तो थोड़ा सा एकदम आपको कॉन्सेप्ट के साथ पार्टनर साहब बता रहे हैं। तो आशा कर रहे हैं कि आप सब आदमी से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सब आदमी पक्का पक्का अटेम्प्ट लेकर के आएंगे। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब, ध्यान दीजिएगा सब आदमी
कि 3 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 45 के पावर z, तो कहता है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या सही होगा। ऑप्शन बाई ऑप्शन बनेगा। तो पहले इस चीज को पकड़िए, 3 5 45 पार्टनर, इसका बेस तो बराबर ना हो सकता है, तो बराबर में इसको के मान लीजिए। एकदम देखिए ध्यान से, फास्ट कीजिए। 3 बराबर क्या होगा, तो 3 बराबर हो जाएगा के पावर 1 बटा में x। 5 बराबर कितना होगा, तो के पावर 1 बटा में y। बोलिए पार्टनर 45 बराबर कितना होगा, तो के पावर 1 बटा में z। अब आपका काम है कि 3 5 45 में रिलेशन बनाना। तो पार्टनर 3 5 में बनाना है, तो बोलिए पार्टनर तो 9 5 45 होता है कि ना होता है, तो 9 5 45, तो 9 को हम तो 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। अब गुणे 5 बराबर हो जाएगा 45। जब अंक देगा तो आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, यदि अंक नहीं देगा तो आपको रिलेशन वह बना के देगा। तो पार्टनर लिखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45। अब यहाँ 3 का हम मान बैठाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से, के पावर 1 बटा x, देखिए साइड में के पावर 1 बटा x, तो 3 का मान हो गया पावर 2। जब कोष्ट बना के आएगा तो डायरेक्ट गुणा हो सकता है, तो यह हो जाएगा पार्टनर साहब के पावर 2 बटा में x। 5 का मान है के पावर 1 बटा में y, और 45 का मान है के पावर 1 बटा में z। अगर यहाँ देखा जाए तो पार्टनर बेस समान है, गुणा में है, तो पावर जुटेगा, यानी कि 2 बटा में x प्लस 1 बटा में y बराबर के पावर 1 बटा में z। यदि बराबर के दोनों ओर बेस समान तो पावर भी अपने आप में समान होगा। यह सब क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है पार्टनर साहब, इसका मिला लीजिए ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन में है कि 2 बटा x बराबर 1 बटा में z, और उस पर भेजेंगे तो -1 बटा में y। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आप सब आदमी बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर अंक देगा तो रिलेशन नहीं बनाना पड़ेगा, और यदि अंक नहीं देगा तो पार्टनर साहब अंक देगा तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, वो रिलेशन नहीं देगा। और यदि अंक नहीं देगा पार्टनर साहब तो रिलेशन नहीं बनाना पड़ेगा, वो आपको रिलेशन देगा। तो चलिए पार्टनर साहब, ऐसा ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन और उठाते हैं, बढ़िया से समझिएगा सब आदमी। चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z। और कहता है कि a b c बराबर 1 है, तो x y प्लस y z प्लस z x का मान बताइए क्या होगा। कह रहा है कि अगर ABC बराबर 1 है तो इतना का मान। तो पार्टनर देखिए वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे 2 ठो पढ़े हैं, इसमें अंक नहीं है। और जब अंक नहीं है पार्टनर साहब तो यहाँ रिलेशन दिया कि नहीं दिया, इसी रिलेशन पे इसको सेट कर देना है। तो चलिए पार्टनर साहब यहाँ बराबर में के मान लेते हैं। तो बार बार क्या लिखे समझिए आप, तो a का मान यहाँ से कितना होगा, तो के पावर 1 बटा में x। बात समझिएगा पार्टनर, x भेजेंगे तो 1 बटा में x पक्का होगा। बोलिए b का मान क्या होगा, तो यहाँ से पार्टनर b का मान हो जाएगा के पावर 1 बटा में y। जब पावर इस पार से उस पार जाएगा तो पावर पलट जाएगा। बोलिए c का मान क्या होगा, तो के पावर 1 बटा में z बराबर। अब इस 1 को पार्टनर साहब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए इस 1 को यहाँ पे 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए इसको पार्टनर बेस समान है, गुणा में है तो पावर जुटेगा, तो 1 बटा में x प्लस 1 बटा में y और 1 बटा में z पार्टनर साहब जुट जाएंगे। लेकिन हमको जिसका मान निकालना है, यह मान x y y z z x तो पावर में है पार्टनर साहब। तो पावर से पावर में कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब बेस समान होगा। तो यहाँ तो बेस समान है नहीं, यहाँ पे k है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग को बेस समान करना पड़ेगा। तो पार्टनर हम 1 को k का पावर 0 कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 पार्टनर साहब 1 होता है। तो इधर k था तो k के पावर 0 कर दिए, k से k खत्म हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे पार्टनर तो होगा x y z।
और जब x से भागा देंगे तो yz बचेगा, y से भागा देंगे zx बचेगा, और z से भागा देंगे तो xy बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर, 0 इधर बच जाएगा, xy प्लस yz प्लस zx। तो यह वैसा क्वेश्चन था जिसमें अंक नहीं दिया गया था, तो यह रिलेशन दिया था, उसी रिलेशन पे पार्टनर साहब सेट करके आपको हम हल कर दिए। तो आशा करते हैं कि यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आवे तो आप सब आदमी पक्का पक्का बना के उधर से आवेंगे। तो चलिए पार्टनर साहब, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन इस वीडियो में है नंबर सिस्टम का। थोड़ा सा आप सब आदमी एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़िए पार्टनर साहब, चलिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन ध्यान से पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से। चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन पार्टनर साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a का पावर 1 बाटा में n बराबर b के पावर 1 बाटा में n बराबर c के पावर 1 बाटा में p। तो आपसे कह रहा है कि यदि ए बी सी बराबर 1 है तो m प्लस n प्लस p का मान क्या होगा। तो वही क्वेश्चन है पार्टनर साहब, m प्लस n प्लस p का मान पूछा। यहाँ पे अंक नहीं दिया गया था तो यहाँ एबीसी में रिलेशन दिया। चलिए बराबर में के मान लेते हैं, डायरेक्ट देखिए तो पार्टनर बोलिएगा यहाँ से a बराबर क्या होगा। अगर 1 बाटा m को भेजेंगे उधर तो यह पलटेगा, तो खुद यह 1 बाटा m है तो यह तो पलटने में पार्टनर साहब m बन जाएगा। 1 बाटा m जब भेजेंगे तो यह पलट के m बन जाएगा, तो a का मान हो जाएगा k के पावर m। बात समझिएगा, यह 1 बाटा n भेजेंगे उस पार, तो यह पार्टनर हो जाएगा k का पावर n। यह c का मान k के पावर p बराबर 1। अगर देखा जाए तो बेस समान तो पार्टनर साहब यह पावर जोड़ देंगे। अब बोलिए तो यहाँ हम k का पावर 0 कह सकते हैं, काहे कि बेस बराबर होगा तभी ना पावर बराबर होगा। तो पार्टनर साहब बेस से बेस खत्म, तो m प्लस n प्लस p का मान हो गया आपका 0 आंसर। तो आशा करते हैं पार्टनर कि यह सब क्वेश्चन आप सब आदमी को बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए अब और सुंदर सुंदर क्वेश्चन उठाते हैं जो बहुत ही एग्जाम में आते हैं, कैट से लेकर के सीडीएस से लेकर के पार्टनर सीजीएल तक, रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पार्टनर साहब पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर पार्टनर साहब क्वेश्चन है सब। चलिए अगला क्वेश्चन एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि x बराबर y के पावर a। अब कह रहा है कि y बराबर z के पावर b। अब कह रहा है पार्टनर कि z बराबर x के पावर c। तो कहता है कि a b c का मान बता दीजिए क्या होगा। तो पहले बात समझिए, जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं उस तरह का यह क्वेश्चन नहीं, उससे अलग है। उसमें सब लगातार एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन इसमें पार्टनर साहब अलग अलग ब्रांच बांट कर बराबर कर रहा है, कह रहा है कि एबीसी का मान क्या होगा। तो जब भी पार्टनर अलग अलग ब्रांच बांट के क्वेश्चन बनावे, कहे कितना बराबर इतना बराबर इतना बराबर, जब भी अलग अलग ब्रांच बांट के क्वेश्चन बनावे, इसका तरीका होता है कि इसमें से किसी एक को लेकर चलिए, जिसको मन करता है उसको किसी एक को उठा। मानिए हम x के पावर x बराबर y के पावर a उठा लिए, तो देखिएगा ध्यान से, तो x जो का त्यों छोड़ते हैं। अब मतलब किसी को आप इसको किसी को उठा के बना सकते हैं। चलिए पार्टनर y का मान यहां से z के पावर b है, तो हम सिर्फ और सिर्फ y का मान z के पावर b बैठा दिए। यह y का मान है, अब इसके पावर a जो कहते हैं, तब हो जाएगा x बराबर z के पावर a b। पार्टनर कुछ तो हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब यहां से z का मान हम x के पावर c बैठाएंगे, तो जब z का मान x के पावर c बैठाएंगे तो a b तो जो का त्यों रहेगा। अब x बराबर हो जाएगा x के पावर a b c, यहाँ तो पावर 1 है पार्टनर साहब। अब बराबर के दोनों ओर बेस समान, तो पावर भी अपने आप से समान हो जाएगा, एबीसी बराबर 1 आंसर। तो आशा करते हैं कि कितना भी टफ क्वेश्चन पूछेगा आप सब आदमी या सब क्वेश्चन के पास पहुंच सकते हैं।
नंबर सिस्टम हम लोग पार्टनर बहुत दूर तक पढ़ेंगे, बहुत दूर तक। अभी तो नापी है हम लोग मुट्ठी भर जमीन पार्टनर, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। तो चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन उठाते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो बहुत ही सुंदर है पार्टनर साहब, बहुत सुंदर। और यह क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि a के पावर x बराबर b, बात समझिएगा पार्टनर साहब, b के पावर y बराबर c। एक रिलेशन दिया है कि x y z बराबर 1 है, तो c के पावर z का मान क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर। कह रहा है कि a के पावर x इक्वल टू बी, b के पावर y इक्वल टू सी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, तो c के पावर z का मान। तो यह उसी श्रेणी के अंतर्गत आएगा पार्टनर। देखिए इसको ब्रांच अलग अलग तरह से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप किसी एक को लेके चलिए, या तो इसको या तो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी के पावर जेड पूछा है तो हम इसी को लेके चल देते हैं। अब बोलिए पार्टनर यहाँ पे सी जो का तेव, अब यहाँ बी, तो बी का मान यहाँ पे दिया गया है। अब बी का मान यहाँ से बैठाएंगे तो ए के पावर एक्स, यह तो अभी बी का मान हुआ। अब पावर वाई जो का तेव, तो ए के पावर एक्स वाई बराबर सी हो जाएगा पार्टनर साहब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक अभी यह स्ट्रक्चर बाकी है। तो यहाँ जब एक्स वाई आया, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे तो 1 बटा में जेड होगा। जब एक्स वाई का मान निकालेंगे तो जेड जाके उस पर 1 बटा में जेड होगा। अब पार्टनर साहब यहाँ एक्स वाई का मान 1 बटा में जेड बैठा देंगे बराबर में सी। अब बोलिए तो पार्टनर साहब, यदि पावर इस पार से उस पार भेजेंगे तो पावर सिर्फ और सिर्फ पलट जाएगा, जो हम लोग थ्योरी से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर 1 बाई जेड को उस पार भेजेंगे तो यह पलट के हो जाएगा जेड। और यही तो पूछा गया था कि सी के पावर जेड का मान क्या होगा, तो पार्टनर साहब ए आंसर। तो आशा करते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सब आदमी एकदम धुआं कबाड़ सकते हैं पार्टनर साहब। तो शायद नंबर सिस्टम का यह वीडियो बहुत ही सुंदर हो, बहुत सुंदर। इस पे आप सब आदमी को कमेंट तो पक्का करना है कि क्या आप सब आदमी को यह सब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए एक और तरह का हम क्वेश्चन उठाते हैं जो काफी एग्जाम में पार्टनर साहब पूछे गए हैं। सबसे पहले यह क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था 1996 में, और उसके बाद 2017 के सीपीओ के पीटी में पार्टनर साहब पूछा गया था। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि x के पावर y बराबर y के पावर x, और y बराबर 2x है पार्टनर, तो x का मान क्या होगा। ऐसे तो पार्टनर यह क्वेश्चन बाई ऑप्शन भी बन जाएगा। जब x का मान पूछा है तो ऑप्शन से बारी बारी से ऑप्शन बैठाएंगे, और जो पार्टनर इसका स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि x का मान पूछा है तो x के एक बार यहाँ बैठा देंगे तो y का मान आ जाएगा, और यहाँ x y का मान बैठा के चेक कर लेंगे कौन कौन बराबर हो रहा है। तो पार्टनर कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो यह बात समझिए कैसे बनता है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। देखिए तो हमको x का मान निकालना है, तो जहां जहां y है वहां से y हटा दीजिए। अगर यहां से y हटाएंगे तो y का मान 2x बैठाना पड़ेगा, और यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 2xy का मान अब पावर x जो करते हैं। तो पार्टनर यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि उल्टा होता है। देखिएगा ध्यान से कैसे। इस क्वेश्चन में कभी भी हम बेस बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस है x, यहाँ पे बेस है पार्टनर साहब 2x। बात समझिएगा, इस क्वेश्चन में हम बेस बराबर नहीं करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि अगर बराबर के दोनों ओर बेस समान होगा पार्टनर साहब, बेस समान तो पावर भी समान। लेकिन यह भी तो हम पढ़े थे पार्टनर कि अगर बराबर के दोनों ओर पावर समान हो तो बेस भी अपने आप से समान हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे, यहाँ पावर समान करेंगे, उल्टा भाव है। चलिए सेट कीजिए पार्टनर, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x। तो क्या इसको हम x के पावर 2 के पावर x कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। कोष्ट बना के आएगा तो डायरेक्ट गुणा होगा, तो पार्टनर हो जाएगा यह 2x, और यह 2x के पावर x जो करते हैं। अगर आप देखेंगे तो पावर से पावर समान, तो बेस भी समान हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2x।
तो एक गो एक सवाल है, एक सवाल कट जाएगा पार्टनर, तो x बराबर 2 आंसर हो जाएगा। यानी यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन में पार्टनर शुमार है, याद रखिएगा। तो यह एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ऐसा ही क्वेश्चन सीपीओ पूछा था 2017 में। अगला वह क्वेश्चन हम पार्टनर साहब बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। अगला वह क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर कि x के पावर y बराबर y के पावर x, और कह रहा है कि y बराबर 3x है, तो x का मान क्या होगा। चलिए ऐसे तो ऑप्शन से बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। y बराबर 3x, या x के पावर 3x बराबर 3x के पावर x का पार्टनर कभी तो बेस बराबर ना होगा तो पावर बराबर करेंगे। x के पावर 3 के पावर पार्टनर x कर देंगे, यहाँ पे पावर बराबर हो जाएगा। भाई 3x को हम लोग 3 के पावर x कर सकते हैं, 3x हो जाएगा। अब पावर से पावर समान तो बेस भी अपने आप में समान हो गया। यहाँ 3 ठो x है पार्टनर, तो एक x ले, यहाँ एक वो कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3, तो x का मान हो जाएगा √3। यह मत समझिएगा पार्टनर कि x क्यूब बराबर 3x, मतलब इधर भी 3x ना, इसका मतलब है x गुणे x गुणे x, इसका मतलब है 3 गुणे x, तो एक x ले, एक x खत्म, तो x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर 3 आंसर होगा। यह बात समझना है बहुत ही बढ़िया से। आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आपसे मुलाकात करता है तो आप सब आदमी क्वेश्चन को पक्का डील कर सकते हैं। चलिए पार्टनर साहब, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 2019 के एलडीसी में आया था पार्टनर साहब। अक्सर लड़के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं, जबकि यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। मतलब कि जब पढ़ना है तो टोटल मैथ पढ़ना पड़ेगा, गिन गिन कर कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पार्टनर यह क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि अगर 5 के पावर x का कड़ी घात 3, पार्टनर साहब कह रहा है कि 12 के पावर x का कड़ी घात 3 बराबर 13 के पावर x का कड़ी घात 3, तो कहता है कि x का मान क्या होगा। तो फिर वही बात, यहां भी तो पार्टनर साहब x का मान पूछा है, तो बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए कि x का मान क्या होगा। ऐसे यह ध्यान रखिए कि 5, 12, 13 यह ट्रिपलेट होता है। ऐसा हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। यह समकोण त्रिभुज के भुजा को फॉलो करता है पार्टनर। 25, 144, 169, इधर भी 169। तो आप लोग बोलिए तो यहाँ स्क्वायर कब आवेगा, जब x का मान 8 रखेंगे तभी तो 8 का घनमूल पार्टनर साहब 2 आवेगा, 8 का घनमूल 2 आवेगा और 8 का घनमूल 2 आवेगा। तो पार्टनर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा सब क्वेश्चन आवेगा तो आप सब आदमी पक्का बना सकते हैं। तो कमेंट में पक्का लिखिए कि आप सब आदमी को यह सब वीडियो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है पार्टनर साहब कि नहीं लग रहा है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।